हम एक प्रश्न देखेंगे, LIFO मेथड पर बेस्ड है। A manufacturer purchases large quantities of a commodity from time to time. It is used for the manufacture of a product. The following are the details of purchases and issues made during 6 months ended 30th June 2014। प्रश्न में आपको यूनिट्स दी है, परचेजेस, प्राइस कॉस्ट पर यूनिट दे दी है और यूनिट्स इशूड कब कब हुई है वो दे दिया है। 2 फरवरी से आपको पहले दिया है कि 2 फरवरी को परचेजेस दिए, यूनिट्स दे दिए, इशू हुआ है। उसके अलावा मार्च में आपको दिए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी आपके परचेजेस एंड देन इशूड आपको दिए हैं। तो सबसे पहले देयर वर 15,000 यूनिट्स इन स्टॉक एट 1 जनवरी 2013 विच वर वैल्यूड एट 9.5 पर 100 यूनिट्स। प्रिपेयर अ स्टॉक लेजर चार्जिंग इशूज़ ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया है, स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, रिसिप्ट, इशूज़, बैलेंस। इसमें क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट। तो अब इसमें रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस 3 कॉलम के 3 कॉलम्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमें दे दिया कि 1 जनवरी को बैलेंस है 15,000 यूनिट है, 1 जनवरी को 15,000 यूनिट और 9.5 रुपये के हिसाब से, 100 पर यूनिट के हिसाब से। तो हम 15,000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 9.5 रुपीज़, तो अमाउंट आया आपका 1425 रुपये। नेक्स्ट है कि आपको दिया है कि 2 फरवरी को परचेज़ किया है 10,000 यूनिट। प्रश्न कह रहा है कि परचेज़ हुआ है आपका 10,000 यूनिट 2 फरवरी को 10 रुपये के हिसाब से। तो 10,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से आपको दे दिया है अमाउंट। ये सभी आपके 100 पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट दी है 100 पर यूनिट। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपका आ गया 1,000 रुपये। उससे पहले आपको दिया था 25 जनवरी को 10,000 का इशू। तो 10,000 यूनिट, क्योंकि हमारे पास 15,000 की तो पड़ी है, तो 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ आपका आ जाएगा, क्योंकि ये लीफो मेथड है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फ़िलहाल हमारे पास केवल बैलेंस बचा हुआ है 15,000 का, तो उसी रेट से उसको इशू कर दिया जाएगा। 10,000 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 9.5 और डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आ जाएगा 950 रुपये। और बैलेंस जो बचा 5,000 यूनिट बची है 9.5 रुपये के हिसाब से, 14,025 में से 950 का इशू कर दिया, तो अब बचा 475 रुपये का बैलेंस। नेक्स्ट हम देखें कि 15 मार्च को एक और इशू हो रहा है, फरवरी के बाद में एक और इशू हो रहा है आपका 15 मार्च से पहले, वो है 28 फरवरी को 8,000 यूनिट का। तो जो 8,000 यूनिट है, अब हम देखें कि किस रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। तो हमारे पास में 10,000 यूनिट है 10 रुपये के हिसाब से, तो हमें इशू करनी है 8,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो 800 रुपये का इशू हो गया। और अब हमारे पास बैलेंस कौन सा बच गया भाई, 5,000 यूनिट 9.5 के हिसाब से, और 10 में से 8 चली गई तो बच गई 2,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से। अब नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि 15 मार्च को 25,000 10.5 रुपये के हिसाब से परचेज़ हुआ है। तो 25,000 10.5 रुपये के हिसाब से 25,000 डिवाइडेड बाय 100 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10.5, आपका आ जाएगा 2,625 रुपये। अब बैलेंस देखें हम कि 5,000 तो 9.5 के हिसाब से, 2,000 10 रुपये के हिसाब से और 25,000 10.5 के हिसाब से।
अब नेक्स्ट आपको इशू बोल रहे हैं भाई 29 मार्च को 25,000 का, तो 25,000 का इशू होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, हमारे पास अवेलेबल है 25,000 10.5 के हिसाब से। 25,000 डिवाइडेड बाई 100, 25,000 इज डिवाइडेड बाई 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 10.5, तो आपके पास आ गया 2625 रुपये। अब हम देखें बैलेंस अब क्या क्या बच गया हमारा। 5,000 तो बचा है 9.5 के हिसाब से, 2,000 बचा है 10 के हिसाब से, और जो बच गया अब आपका और वो है आपका, यही आपके बैलेंस फ़िलहाल बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि 20,000 रुपये का 20,000 यूनिट का और परचेज हो रहा है। 20,000 यूनिट 9.5 के हिसाब से 1,900 रुपये आपका आ जाएगा। तो अब बैलेंस हमारा बच रहा है 5,000 9.5 के हिसाब से, 2,000 10 रुपये, और अभी अभी परचेज़ किया 20,000 9.5 के हिसाब से। अब नेक्स्ट आपको इशू दिया 20,000 यूनिट, हमारे पास लास्ट यूनिट आई थी अभी 20,000 की, तो ऐसी की सी इशू हो जाएगी 20,000 9.5 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट 15,000 का परचेजेस हो रहा है 9 रुपये के हिसाब से 1350, तो बैलेंस हमारे पास बच गया 5,000 2,000 और 15,000 का। अब फिर से आपको बता रहे हैं इशू बता रहे हैं भाई, इशू बता रहे हैं कि कितने यूनिट बता रहे हैं, लास्ट में आपको कह रहे हैं 18,000 यूनिट इशू करनी है। तो 18,000 के लिए हम देखेंगे कि लास्ट में आया है हमारे पास पहले तो 15,000, उसको इशू कर देंगे। फिर हमारे पास पड़ा है 2,000 10 के हिसाब से, उसको इशू कर देंगे, और लास्ट में हम करेंगे जो 5,000 है उसमें से 1,000 यूनिट को इशू कर दिया जाएगा 9.5 के हिसाब से। तो बैलेंस आपका बच गया केवल 4,000 9.5 के हिसाब से। फिर 1 जनवरी को फिर परचेज हो रहा है 12,000 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से, तो 1,080, और फिर बैलेंस आपका रह गया 4,000 9.5 के हिसाब से और 12,000 9 रुपये के हिसाब से। अब इशू बता रहे हैं 15,000 का इशू करना है, प्रश्न कह रहा है लास्ट में जून को 15,000 का इशू हो रहा है, तो 15,000 का इशू कैसे होगा। जो लास्ट हमारे पास बची 12,000 की यूनिट 9 रुपये के हिसाब से, और फिर हमारे बची है 4 में से 3,000 और इशू कर देंगे 9.5 के हिसाब से। तो आपका इस तरह से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड का। प्रश्न कह रहा है द पर्टिकुलर्स बिलो शो द स्टॉक वैल्यूड ऑन 1 जनवरी एंड द क्वांटिटीज रिसीव्ड बाय स्टोर्स एंड द नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें रिसिप्ट है, क्वांटिटी, रेट, डेट एंड क्वांटिटी, तो अलग अलग दिया है, बैलेंस दे दिया है, बैलेंस के बाद में परचेजेस है, परचेज है, देन परचेजेज एंड देन इश्यूज दिया आपको। 3 इशू दिए हैं, जनवरी 20, जनवरी 28 और फरवरी 12 को। इशूज आर वैल्यूड एट सिंपल एवरेज में प्राइस, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द यूज मटीरियल एंड मटीरियल इन हैंड। तो हम देख रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड से किस तरह से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे, इसमें हम वही डेट, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस। रिसिप्ट के आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट एंड देन अमाउंट, इशू के क्वांटिटी, रेट एंड देन अमाउंट, एंड बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसी तरह से हम ये देखेंगे 1 जनवरी को बैलेंस है हमारा 100 यूनिट, 100 किलोग्राम यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो 1,000 रुपये। फिर हम देखें नेक्स्ट है 5 जनवरी को परचेजेस 500 रुपये की, 500 यूनिट है, 500 क्वांटिटी है किलोग्राम, 25 रुपये के हिसाब से, तो 12,500। तो हमारे पास में 100 यूनिट है, 100 किलोग्राम है 10 रुपये के हिसाब से, 500 किलोग्राम है 25 रुपये के हिसाब से, तो ओवरऑल अपना बैलेंस हो गया 13,500 रुपये। अब नेक्स्ट है 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी के बाद 5 जनवरी हो गया, अब 5 के बाद फिर 19 जनवरी। 19 जनवरी को भी परचेजेज है 400 किलोग्राम 22 रुपये के हिसाब से, तो आपका आ गया 8,800 रुपये। अब नेक्स्ट हम देखें तो 24 जनवरी से पहले 20 जनवरी को है इशू, तो 20 जनवरी को इशू किया जा रहा है 800 किलोग्राम का। तो अब वो कैसे होगा, क्योंकि ये सिंपल एवरेज मेथड है। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या करते हैं कि जो रेट है, जो भी ये रेट है, जैसे कि 10 + 25, 10 + 25 और +22,
इन तीनों ही रेट्स को प्लस करके इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो कैसे निकल जाएगा, 10 + 25 + 22 ये जो रेट्स हैं डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ गया 19 रुपीज़, 19 रुपये हमारा एवरेज आ गया। उस एवरेज के हिसाब से क्वांटिटी इशू की जाएगी, तो 800 किलोग्राम 19 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसको इशू कर देंगे और फिर हमारे पास में बैलेंस रह जाएगा। 1000 में से 800 यूनिट चली गई तो 200 यूनिट हमारे पास बच गई और वो ओवरऑल उसका रेट है 7100 रुपये। 22300 माइनस 15200 तो आ गया हमारे पास 7100। अभी चॉइस फिर दिया है इन्होंने, 24 जनवरी को 800 यूनिट दे दी क्वांटिटी 70 रुपये के हिसाब से, तो 870 रुपये के हिसाब से हो गया आपका 56,000 रुपये। तो बैलेंस कितना हो गया, 800 और 200 हो गए 1000 और अमाउंट हो गया आपका 56,000 प्लस 7100, तो ये हो गया 63,100। अभी नेक्स्ट दिया है आपको कि जनवरी 28 को 900 यूनिट का इशू हो रहा है। तो 900 यूनिट का इशू हो रहा है। अब इसमें रेट कैसे निकलेगी, इसमें रेट ऐसे निकलेगी कि जो हमने अभी इशू किया था 800 यूनिट का, तो उसमें ये माना जाएगा कि 100 रुपये जो 10 रुपये के हिसाब से थे वो इशू हो गया, 500 यूनिट जो 25 रुपये के हिसाब से थी वो इशू हो गई, यानी 600 यूनिट 10 और 25 वाली इशू हो गई है। अब हमारे पास में बची है 400 यूनिट में से भी 200 इशू होके 200 हमारे पास में बची है और वो बची है 22 रुपये के हिसाब से। तो अब जब हम सिंपल एवरेज निकालेंगे तो हम निकालेंगे 22 रुपये प्लस 70 रुपये डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 46 रुपये। तो अब जब नेक्स्ट हम इशू करेंगे, नेक्स्ट इशू जो हमको कहा जा रहा है कि आपको करना है 900 किलोग्राम का, जो कि 46 रुपये जो हमने एवरेज निकाला है उसके हिसाब से उसको इशू किया जाएगा। तो 900 यूनिट 46 रुपये के हिसाब से, तो 41,400, तो 63,100 माइनस 41,400 तो आपका बना 21,700। अब नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है फरवरी 3 को परचेजेस है 600 किलोग्राम और वो है 50 रुपये के हिसाब से। तो 600 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 50, 30,000 आपका अमाउंट आया। अब बैलेंस कितना हो गया, 600 और 100 700, तो इकाइयाँ हो गई और 30,000 और 21,700 51,700 बैलेंस हो गया। अब लास्ट हमको दिया है कि 12 फरवरी को 500 यूनिट का इशू करना है। तो 500 यूनिट के इशू में भी हम क्या करेंगे कि जो पहले की यूनिट थी उसको तो ये मान लिया जाएगा कि वो इशू हो गई है, तो अब जो लास्ट हमारे पास बची है उसी का ही हम बैलेंस एवरेज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में आई थी हमारे पास 70 रुपये की और प्लस 50 रुपये दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज आ गया 60 रुपीज़। तो जो इशू किया जाएगा 500 यूनिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 60, 30,000। तो 51,700 में से 30,000 घटे तो 21,700 बैलेंस हमारे पास बच गया। तो 200 यूनिट कितने के हिसाब से बच गई, 21,700 के हिसाब से हमारे पास यूनिट शेष अब बाकी रह गई।